नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं चैनल ध्येय विद विषम बथान। आज मित्रों हम पढ़ेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियां और राजस्थान जीके में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर समझ में आ जाए तो कभी नहीं भूलेंगे और एक बार समझ नहीं आए तो याद नहीं हो सकता। तो हम प्रयास करेंगे इसको मानचित्र के माध्यम से सीखने का। और अगर मानचित्र के माध्यम से हम सीख गए तो निश्चित रूप से हमें पूर्णतः यह समझ में आ जाएगा टॉपिक। तो पढ़ते हैं राजस्थान की नदियां। देखिए मित्रों, वैसे राजस्थान में इस तरफ राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। कुछ नदियां जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम की तरफ है वो अरब सागर की तरफ जाती है। राजस्थान के पूर्व की तरफ देखें 2900 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी है और राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो राजस्थान के दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक अरब सागर की तरफ जाने वाली, दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली। लेकिन आज हम न तो अरब सागर की पढ़ रहे हैं न ही बंगाल की खाड़ी की पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अंतः प्रवाह की नदियां। राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियां या अंतः प्रवाही नदियां। राजस्थान की कुल अपवाह क्षेत्र की जितनी नदियां हैं उनमें से 60.2% देखते से जानकारी हो जाती है कि राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग ये अपवाही नदियां प्राप्त करती है और राजस्थान के लिए कितनी महत्वपूर्ण नदियां अपवाही नदियों का अर्थ है, अंतः प्रवाही नदियों का अर्थ यह है वे नदियां न तो अरब सागर में जाती है न बंगाल की खाड़ी में जाती है, राजस्थान में ही जमीनी क्षेत्र में भूभाग में ही लुप्त हो जाती है। राजस्थान विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां अंतः प्रवाह की नदियां विद्यमान है, अंतः प्रवाह की नदियां पाई जाती है। तो देखिए मित्रों, राजस्थान की अंतः प्रवाही नदियों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की कालका माता का मंदिर है, कालका माता मंदिर। यहाँ पर शिवालिक पहाड़ी है। इस शिवालिक पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और यह नदी बहती हुई हिमाचल प्रदेश से होती हुई पंजाब, हरियाणा से पंजाब से होती राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ में यह प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के अंदर टीबी तहसील हनुमानगढ़ में यह प्रवेश करती है। और जहां यह प्रवेश करती है यहाँ राजस्थान की सबसे निचली झील, कल अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं, निचली झील तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। तलवाड़ा झील। तो ये नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब से हरियाणा से हनुमानगढ़ में टीबी तहसील में प्रवेश करती है और यहाँ जहां गिरती है वहां एक राजस्थान की सबसे निचली झील तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। उसके पश्चात यह भटनेर नामक स्थान में आकर समाप्त हो जाती है। भटनेर दुर्ग बना हुआ है हनुमानगढ़ और यहाँ समाप्त हो जाती है। और यह नदी है घग्गर नदी।
नाम याद रखना आप जरूर, घग्गर नदी। अब कई बार ऐसा होता है इस शिवालिक पहाड़ियों पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो, अपेक्षा से अधिक, आवश्यकता से अधिक जब यहाँ बारिश हो तो इसके अंदर प्रवाह क्षेत्र और तीव्र हो जाता है। परिणाम स्वरूप यह घग्गर नदी बड़नेर से चल करके हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ से होती है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान में समाप्त हो जाती है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है वो है घग्गर नदी, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाकर के समाप्त हो जाती है। देखिए, गंगानगर, इधर हनुमानगढ़, राजस्थान के 2 जिलों में यह नदी बहती है और जहां 2 जिलों में बहती है इस क्षेत्र को नाली या नाल के नाम से जानते हैं। घग्गर नदी का राजस्थान में स्थित पाट किस नाम से जाना जाता है? वो है नाली या नाल के नाम से जाना जाता है। गंगानगर और हनुमानगढ़, इसी नदी का पाट पाकिस्तान में अकरा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में इसका पाट अकरा कहलाता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में इसका पाट जो है वो नाल या नाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसी नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी, क्योंकि पाकिस्तान में जाती है, अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से जानते हैं। इसे राजस्थान का शोक कहते हैं। राजस्थान का शोक कहने का अभिप्राय है इस नदी में जब शिवालिक पहाड़ी पर अधिक बारिश होती है तो यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन, ये क्षेत्र जो है बड़ा उथला क्षेत्र है और इस उथले क्षेत्र के अंदर अधिक मात्रा में पानी की आवक हो जाती है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना तीव्र हो जाती है। परिणाम स्वरूप इसको राजस्थान का शोक कहते हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन, इसे नट नदी कहते हैं। नट नदी कहने का अर्थ है यह नदी नट की भांति कभी इस पहाड़ी से निकलती है, कभी इस पहाड़ी से, कभी, हालांकि है शिवालिक पहाड़ी, इन बाजीगर की तरह, जादूगर की तरह अलग अलग स्थानों से निकलती है, इसलिए इसको नट नदी कहते हैं। इसको मृत नदी भी कहते हैं। मृत नदी कहने का कारण है कि यह नदी सरस्वती नदी के पेटे पर बहती है और सरस्वती नदी मृत हो गई, परिणाम से इसे मृत नदी भी कहते हैं। इसे सोतर नदी के इस नाम से जानते हैं, सोतर नदी। इसे लेटी नदी भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, इस नदी पर कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, राजस्थान की अंतःप्रवाह की यह सबसे बड़ी नदी है। इसकी टोटल लंबाई है 465 किलोमीटर। शिवालिक पहाड़ी से लेकर के फोर्ट अब्बास तक ले जाती है और इसकी टोटल लंबाई है 465 और राजस्थान में यह 100 किलोमीटर से कम बहती है। राजस्थान में यह 100 किलोमीटर से कम बहती है। यह है घग्गर नदी। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख नदी घग्गर नदी। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरी नदी
वो है सरस्वती नदी। जैसा कि हमने पढ़ा अभी, हालांकि सरस्वती नदी मृत नदी हो गई है, लेकिन इसी पेटे पर बहती थी, परिणाम स्वरूप घग्गर नदी के आसपास इसको सरस्वती नदी को बोलते हैं। सरस्वती नदी यहाँ पहाड़ियाँ, पंजाब के पास पहाड़ियाँ, मीर पर्वत से निकलती थी, और पंजाब में जहाँ बहती थी इसको चितांग क्षेत्र कहते थे। चितांग क्षेत्र, यहाँ से निकलती थी नदी, और इस नदी का जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल 136वें सूक्त 5वें मंत्र में इस नदी का उल्लेख मिलता है, सरस्वती नदी का। एक ध्यान रखने योग्य बात है, 2008 और 9 में ऋग्वेद की कुछ सूक्तों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, धरोहर सूची में शामिल किया है। यह है अपनी राजस्थान की सरस्वती नदी, जो वर्तमान में मृत नदी के नाम से जानी जाती है, वर्तमान में मृत है। उसके पश्चात आती है अंतःप्रवाह की नदी, कांतली नदी। कांतली नदी यहाँ है झुंझुनू, यहाँ सीकर, सीकर के पास में खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियों से नदी निकलती है। खंडेला की पहाड़ियों से निकल करके झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित कर देती है। कांतली नदी झुंझुनू को 2 भागों में, झुंझुनू शहर को 2 भागों में बांटती है, और फिर उत्तर की तरफ निकलती है। इस क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र भी कहते हैं, तोरावाटी क्षेत्र। कांतली नदी के 2 नाम हैं, एक तो है कांटली और दूसरा नाम है इसका मौसमी नदी। मौसमी नदी होने का कारण है ये वर्षा काल में ही बहती है। कांटली नदी का अर्थ है तीव्रता से बहती है, और अपने साथ में नदी को, अपने साथ में रेत को, मृदा को काटते हुए बहती है, इसलिए इसको काटली नदी के नाम से जानते हैं। अब यह जो नदी है, इसके किनारे सीकर में ही गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन जननी, ताम्रयुगीन जननी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ। और इस नदी के किनारे 400 तांबे के मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। देखिए मित्रों, मछली पकड़ने के कांटे मिलना, इसका अर्थ है इस नदी में पुराने समय में पानी स्थिर था, स्थायी था, या ऐसा कह सकते हैं यह नदी जो है 12 मासी थी। जब नदी 12 मासी होती है तभी वहां मछलियां पाई जाती है। तो प्राचीन काल में यह जो नदी थी वो 12 मासी नदी थी, लेकिन वर्तमान में यह नदी मौसमी नदी के नाम से जानी जाती है। यह थी कांतली नदी। झुंझुनू के बाद यह चूरू के पास में सांखला तालाब में जाकर लुप्त हो जाती है। सांखला तालाब जो कि झुंझुनू की सीमा पर और चूरू की सीमा पे है। झुंझुनू में ही है, चूरू में नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि चूरू में एक भी नदी नहीं बहती। उसके बाद अगली नदी आती है राजस्थान की
काकनी नदी, काकनी, मसूरदी, या काकनी, ये नदी राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे छोटी, राजस्थान अंतः प्रवाही सबसे छोटी नदी। जैसलमेर से पश्चिम की तरफ 27 किमी दूर कोठारी गांव से ये नदी निकलती है। कोठारी गांव से निकल करके ये नदी रूपसी गांव में बुझ झील का निर्माण करती है। बुझ झील के बारे में पढ़ा, राजस्थान की खारे पानी की झील, और उसके बाद में मीठी खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। मीठी खाड़ी में जाकर के समाप्त हो जाती है। यह राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी। अगर अपने प्रश्न आ जाए राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, तो राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी जो है वो है राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी अगर पूछ ले तो वह है घग्गर नदी। अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान की सबसे छोटी नदी अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी के बारे में पूछ लिया जाए तो वो है काकनी नदी। अगर प्रश्न ये पूछ जाए कि राजस्थान की पूर्ण बहाव की, राजस्थान में ही बहने वाली अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, तो वो अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी हमने अभी पढ़ा वो है कांतली, क्योंकि राजस्थान से निकलती है, राजस्थान में जाकर समाप्त हो जाती है और इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है, जबकि घग्गर नदी राजस्थान में 100 किलोमीटर से कम बहती है। तो 3 प्रश्न परीक्षा बन सकते हैं। नेक्स्ट है ये है सांबर झील। सांबर से उत्तर से नदी आती है, मंथा नदी। मंथा नदी, इसका उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ियों से होता है। जयपुर से जैन तीर्थ, प्रसिद्ध जैन तीर्थ है लूणावा, जो कि नागौर में स्थित है, इसी नदी के किनारे अवस्थित है और ये उत्तर में सांबर नदी में आकर के समाप्त हो जाती है। एक नदी आती है अजमेर से, अजमेर नाग पहाड़ फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र, कुचिल झील, ये नदी आती है, इस नदी का नाम है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी जो कि अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है, वहाँ फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र है, कुचिल झील से निकलती है और इसी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलीमाबाद, अजमेर, अजमेर इसी झील के किनारे, रूपनगढ़ झील के किनारे अवस्थित है और यह दक्षिण में आकर के सांबर झील में समाप्त हो जाती है। तो सांबर झील में आने वाली एक मंथा नदी, दूसरी है रूपनगढ़ नदी। उसके पश्चात पढ़ते हैं हम अगली सावी नदी। सावी नदी, सावी नदी जयपुर के पास सेवर की पहाड़ियों से निकलती है।
शाहपुरा, सेवल पहाड़ियाँ, शाहपुरा में जयपुर से। यह राजस्थान की अंतर प्रवाह की उत्तर की तरफ जाने वाली एकमात्र नदी है। यहाँ से निकल करके अलवर में प्रवेश करती है, बानसूर तहसील में प्रवेश करती है, अलवर में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है सावी नदी। इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता का विकास हुआ। जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर है। प्रश्न आता है जोधपुरा सभ्यता कहाँ है, तो जोधपुरा सभ्यता जयपुर में स्थित है, जहाँ हाथी दांत के अवशेष भी मिले। हाथी दांत के अवशेष। फिर आगे गुड़गांव या गुरुग्राम, रेवाड़ी, पाटोदी नामक स्थान में जाकर समाप्त हो जाती है, हरियाणा के पास पाटोदी नामक स्थान में जाकर के समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात अगली नदी आती है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, भरतपुर की लाइफलाइन है। ये अलवर की उदयनाथ की पहाड़ियां हैं, उदयनाथ पहाड़ियां। रूपारेल नदी अलवर की उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी यहाँ से निकल करके ये भरतपुर में प्रवेश करती है, भरतपुर में गोपालगढ़ में प्रवेश करती है। गोपालगढ़ में एक सीकरी बांध का निर्माण करती है। गोपालगढ़ से आगे भरतपुर में ही सीकरी बांध का निर्माण करती है। फिर भरतपुर में मोती झील का निर्माण करती है, जिसको भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। प्रश्न आता है भरतपुर की जीवन रेखा, तो रूपारेल नदी को भी भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं, मोती झील को भी भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। मोती झील में ही रूपारेल नदी का पानी आकर के मिलता है। फिर आगे बढ़कर के कुशलगढ़ नामक स्थान पे ये नदी समाप्त हो जाती है। भरतपुर में ही कुशलगढ़ नामक स्थान में, भरतपुर में यह समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात आती है अंतःप्रवाह की बड़ी नदियों में भरतपुर के अंदर ये कुकुंद नदी है, कोई विशेष नहीं है। कुकुंद नदी बरेठा बांध का निर्माण करती है, बरेठा बांध भरतपुर में। इसके पश्चात दो नदियां हैं, हमें याद होगा 2006 और 2007 में मलवा और कवास नामक दो स्थान, मलवा और कवास बाड़मेर के दो स्थान, जहां 2007 में बाढ़ आई थी। और इस बाढ़ के लिए उत्तरदायी दो नदियां थी, जो बाड़मेर में ही है। नाम याद रख लेना पर्याप्त है, नीमड़ा नदी और एक रोहिली नदी, नीमड़ा नदी और रोहिली नदी। तो ये थी राजस्थान की अंतःप्रवाह की नदियां। आज हमने पढ़ा राजस्थान की अंतःप्रवाह की नदियां। नेक्स्ट टॉपिक में हम और नदियां देखेंगे। अंतःप्रवाही क्षेत्र राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसका प्रतिशत जो है 60.2% है। महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे राजस्थान की अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली
नदियाँ। तो मित्रों, मेरे चैनल ध्येय विथ विश्वम्भर थाने को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आद्योपांत आपको नोट्स तैयार हो जाएंगे। इतनी सूक्ष्मता से पढ़ाया जा रहा है, आप धीरे धीरे नोट्स लिखते रहिए। अन्य किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लगातार आप मेरे चैनल को ध्यान से देखते रहिए, पॉज करके उसके चित्र बनाते रहिए और लगातार उसको नोट डाउन करते रहिए। निश्चित रूप से आपके नोट्स आपको सफलता के आयाम स्थापित करने में मदद करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ थैंक यू, धन्यवाद।